ब्रेक के बाद आपका स्वागत। बड़ी खबर आपको बता दें छिंदवाड़ा से है, जहां कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में आपको बता दें थोड़ी ही देर में आरोपी रंगनाथन की कोर्ट में पेशी होने वाली है। श्रीसन फार्मा कंपनी का मालिक रंगनाथन, जिसने वो सिरप बनाई थी जिससे 24 बच्चे अब तक असमय काल के गाल में समा चुके हैं, ये आरोपी अब इसकी पेशी होने वाली है, जिसका कोई भी वकील केस नहीं लड़ेगा परासिया में। और साथ ही साथ अगर कोई वकील लड़ने आता भी है केस तो उसका भी वहां के अधिवक्ता संघ विरोध करने वाले हैं। तो ये कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले में रंगनाथन की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इस मामले में उसको सजा तय मानी जा रही है, क्योंकि 24 बच्चे उसके बनाए हुए जहर से मृत्यु उनकी हो गई है। सुदेश हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस वक्त परासिया कोर्ट में वो मौजूद हैं, जहां इस वक्त थोड़ी देर में रंगनाथन को ले जाया जाएगा। क्या कुछ अपडेट आ रहा है वहां से, कितनी देर में रंगनाथन को लाया जाएगा और वहां माहौल कैसा है, क्योंकि लगातार विरोध के स्वर उठ रहे थे। जी बिल्कुल बताना चाहूंगा, रंगनाथन को कुछ देर बाद ही 5 से 10 मिनट के बाद ही यहाँ पर परासिया कोर्ट में सिविल कोर्ट है जहाँ पर लेके आ जाएगा। यहाँ पर जनसमुदाय के द्वारा बहुत भारी भीड़ भी देखने को मिल रही है और यहाँ पुलिस की व्यवस्था भी है। वहाँ पे पुलिस ने बड़ी प्रशासन के द्वारा व्यवस्था कर दी गई है, लेकिन अभी 5 या 10 से 15-20 मिनट लगेंगे क्योंकि रंगनाथन को कोर्ट में पेश किया जाएगा और आगे की रिमांड ली जाएगी। जी बिल्कुल, लेकिन ये बताया जा रहा था जिस तरीके से विरोध हो रहा था, क्या ये भी खबरें निकलकर सामने आ रही थी कि कोर्ट में रंगनाथन जहां पेश होगा वहां जो बच्चे जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिजनों का गुस्सा भी इतना है कि उनके भी आने की खबरें सामने आ रही थी, ऐसे कोई खबर आपके पास? जी बिल्कुल, उनके परिजन भी, बच्चों के जो मृत बच्चे उनके परिजन भी यहाँ पर मौके पर मौजूद है। वहाँ पर उनका लगातार विरोध कर रहे हैं और जो वकील है यहाँ के सिविल कोर्ट के जो वकील है उनके द्वारा पैरवी नहीं की जाएगी और यदि जो भी पैरवी करेगा उसका हम विरोध करेंगे, ये वकीलों का कहना है। बिल्कुल, तो एक ऐसा आप इसे क्या कहेंगे, छोटे छोटे मासूम बच्चों का खूनी ऐसा राक्षस जिसने छोटे छोटे मासूम बच्चों की जिंदगी को ले लिया और थोड़े से लालच की वजह से ये जो इस तरह के लोग होते हैं ये दूसरों की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते, उनकी जिंदगी की परवाह नहीं करते। इसलिए कोर्ट की तरफ से भी इनको ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि आगे इस तरह का कोई भी मंसूबा रखता हो या इस तरह की कोई भी कोशिश करे तो उसे सबक मिलना चाहिए। ये बख्शे नहीं जाएंगे। आप अगर किसी भी राज्य में आप बैठे हो तो वहां से पुलिस पकड़कर आपको लेकर आएगी और लोगों की जिंदगी का हिसाब किताब आपसे लिया जाएगा। रंगनाथन अब जब पेश होगा वहां पर सुनवाई होगी, कितने लोगों की मौजूदगी कोर्ट के अंदर रहने वाली है, क्या तर्क दिए जाएंगे, इस पर कुछ पता चल पा रहा है? जी बिल्कुल, अभी तो कोर्ट में पेश होने के बाद ही सब जानकारी मिल पाएगी। अभी तो फिलहाल अभी 5 से 10 मिनट और लग रहा है जो रंगनाथन को यहाँ पर पूरी पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है कि कोई कोई व्यक्ति जो है कि वहाँ पे कोई कुछ तो नहीं कर पाएगा। इसमें कोई अपराधी के प्रकरण के जो प्रवृत्ति के लोग हैं वो कुछ रंगनाथन को कोई पत्थर फेंक कोई कार्रवाई तो नहीं करी, लेकिन पुलिस हलचल हो चुकी है यहाँ पे। आपके आसपास लोग मौजूद हैं, उनसे भी पूछिए उनका क्या सोचना है इस घटना के बाद। अब वो आरोपी पेश होने जा रहा है कोर्ट में। जी आप यहाँ के रहने वाले, क्या सोचते हैं आपके, कैसी कार्रवाई होना चाहिए रंगनाथन के ऊपर? बहुत बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश की बहुत बड़ी घटना है, पूरे परासिया में पूरा मातम छाया हुआ है। इसमें से कि 2 बच्चे जामी विधानसभा की भी है और 2 बैतूल जिले की भी है। इसे कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बहुत बड़ी लापरवाही हुई है राज्य शासन की ओर से। बिल्कुल, जनता का कड़ी से कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं और हम उनसे जानेंगे कि क्या चाहते हैं आप आज रंगनाथन को कोर्ट में पेश कर रहे हैं। बच्चों का आंकड़ा बढ़ सकता है। ऐसे रंगनाथन जो हमारे देश में है, कितनी फैक्ट्री फर्जी चल रही है, इनके ऊपर कार्रवाई करना चाहिए। चाहे इनसे कोई नेता मिले, चाहे कोई ड्रग इंस्पेक्टर मिले, चाहे कोई भी अधिकारी मिले, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मरने के जो बच्चे खत्म हुए हैं ये पूरे अपराधी ये लोग हैं, इसलिए ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। अभी आज कोर्ट में पेश कर रहे हैं रंगनाथन को, कैसी कार्रवाई चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि उसे कड़ी से कड़ी सजा मिले, क्योंकि ऐसे नकली दवाओं से एक तो पैसों की भी नुकसान होता है, स्वास्थ्य का भी नुकसान होता है और ऐसे जितने रंगनाथन घूम रहे हैं इन सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। एक मिसाल कायम होना चाहिए ताकि लोग नकली दवा बनाने से डरने लगे और लोगों को सही और अच्छी दवा मिले, वो भी कम कीमत में गुणवत्ता दवा मिलना चाहिए। यही मेरा कहना है और इन्हें कड़ी से कड़ी। बिल्कुल, नकली दवा पर रोक लगना चाहिए। जनता आक्रोशित है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम मौजूद है, ब्रिज वाहन भी मौके पे
हो सकता है आप फिर लाइव वीडियो देख सकते हैं। आप रंगनाथन को लेके आ गए कोर्ट के सामने, देखिए एक्सक्लूसिव आनादी टीवी में पूरा देखिएगा, पूरे रंगनाथन को लेके आए हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से, देखिए दिखाइए, रंगनाथन को पूरा कोर्ट के अंदर ले जाया जा रहा है। देखिए कोर्ट के परिसर के अंदर ले जाया जा रहा है रंगनाथन को, एक वाहन से जो कि यहाँ से जो कि कोर्ट में पेश करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस रख के लेके जा रही है। कोर्ट के सामने बेंच लगा दिया गया है, जज वाहन के अंदर लेके आ गया है। अब देखिए कोर्ट के सामने ही लेके आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए अनादि टीवी सबसे पहले यहाँ दिखा रहा है, जो कि देखिए सबसे पहले आरोपी की तस्वीर दिखाएंगे हम अनादि। मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, मुर्दाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। रंगनाथन मुर्दाबाद के नारे यहाँ पर वकीलों के द्वारा भी लगाया जा रहा है, और ये सभी पैरवी कर रहे हैं। बिल्कुल कोशिश कीजिए हम वो तस्वीरें दिखा सकें। गेट की तरफ जाइए जी सुदेश। बिल्कुल, तस्वीर देख सकते हैं रंगनाथन। आप देखिए रंगनाथन के सामने मेरे देखिए पूरे पुलिस पूरी लगी हुई है रंगनाथन को। मैं बात करने की कोशिश करूंगा, रंगनाथन क्या कारण से आपने वो किया, रंगनाथन को ले जा रहे हैं अंदर कोर्ट के सामने से। देखिएगा पूरी पुलिस, बाहरी पुलिस बल तैनात है। देख सकते हैं आप कैसे भीड़ पूरी पुलिस से फोर्स से लगा के पूरे कोर्ट में पूरी फोर्स लगी हुई है। देखा 22 से अधिक 25 बच्चों की मौत के मुख्य आरोपी हैं ये, और मुर्दाबाद के नारे यहाँ लगाए जा रहे हैं, गेट लगाया जा रहा है, अंदर पूरी कार्रवाई जारी है, कोर्ट में पेश की जाएगी। देखिएगा सबसे पहले अनादि टीवी पे दिख रहे हैं आप। बिल्कुल, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें अनादि टीवी पर आप देख रहे हैं। सुदेश, बहुत अच्छी कोशिश आपकी, आपने कोशिश की रंगनाथन से बात करने की भी, और रंगनाथन क्योंकि अब वो काबिल भी नहीं है कि इस चीज के वो जवाब दे सके बहरहाल। लेकिन बहुत हमने देखा कि जिस तरीके से पुलिस वहां पर लगी हुई थी, लोगों का विरोध भी उसने देखा होगा कि आसान नहीं है आप किसी की जिंदगी छीन लें और उसके बाद आप पाक साफ होके निकल जाए। आपको उन चीजों का सामना करना पड़ेगा। अभी भी लोग वहां पर मौजूद हैं, देखिए जरा कुछ अगर दिखा पाए आप। जी बिल्कुल, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ कोर्ट के अंदर रंगनाथन को लेके गए, वहाँ पर आगे की कार्रवाई जज के समक्ष होगी, रिमांड में लिया जाएगा। आज जो कि आज रिमांड में लिया जा रहा है पुलिस के द्वारा, या जेल भेज दिया जाएगा। अब देखना होगा कि रंगनाथन जो आम जनता के ऊपर आक्रोशित है यहाँ पे, मतलब मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि रंगनाथन क्या कार्रवाई होने चाहिए। आप वकील यहाँ पे भी करना चाह रहे हैं, सजा मिलनी चाहिए क्योंकि इसने मासूम बच्चों की जहरीली दवाई। मेरे साथ और भी वकील मौजूद हैं, आज पैरवी करने के लिए मना किया। क्या कार्रवाई? बस हमारे अधिवक्ताओं ने एक स्वर से ये निर्णय लिया है कि ऐसे आदमी को फांसी दी जाना चाहिए, और हमारे वकीलों ने पूरे निर्णय लिया कि कोई भी वकील इसकी पैरवी नहीं करेगा, और जो वकील हमारा पैरवी करेगा तो पूरा अधिवक्ता संघ इसका विरोध करेगा। दस्तावेजों में किन धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ है, पूछिए जरा। इसके खिलाफ है। दस्तावेजों में किस मामला के तहत मामला दर्ज हुआ है? इनके ऊपर दस्तावेजों अभी पुलिस पेश कर रही है, उसके बाद पता लगेगा कि क्या क्या इनके ऊपर मामले दर्ज हुए हैं। अभी पुलिस ने चार्जशीट में क्या धाराएं लगाई हैं, पूछिए। ऐसे पैरवी नहीं करेगा और इसके ऊपर पूरा मामला बनाया गया। 106 और 93 और ऐसी कोई धाराओं के उनके ऊपर मामला दर्ज किया गया है। जी बिल्कुल, यहाँ पर पैरवी की जा रही है। अच्छा, कोई परिजन वकीलों के संपर्क में आए हैं क्या, ये भी पूछेगा। जी बिल्कुल, मैं जानना चाहूंगा कि आज रंगनाथन को पेश किया जा रहा है, बताइए। जी बिल्कुल, आप लोगों ने भी विरोध किया, पेश किया गया, इसका हम विरोध कर रहे हैं। हम अधिवक्ता संघ के सभी सदस्यों ने यह निर्णय लिया है कि उनकी तरफ से कोई पैरवी नहीं करेगा और उन्हें सख्त सजा कोर्ट की ओर से दी जाए, और ऐसी हम मांग करते हैं। और बिल्कुल ऐसे मासूमों के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा देना चाहिए, हम ऐसी मांग करते हैं। बिल्कुल, मासूमों के हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की बात है यहाँ पर वकील संघ और परिजन लोग कर रहे हैं। मैं और जानने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पर लोग तैनात है, देख सकते हैं आप कि कोर्ट के अंदर उनके ऊपर बेल मिलता है या न्यायालय जो जेल भेजता है। जी बिल्कुल सुदेश, आप
नजर बनाए रखिए, जो भी अपडेट हो दीजिएगा, क्योंकि तमाम जो वकील हैं उनमें भी गुस्सा है, जो परिजन है उसमें उनमें भी आक्रोश है और रंगनाथन को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की जा रही है। किसी भी वकील की तरफ से उनका केस नहीं लड़ा जाएगा और कोई लड़ेगा भी तो उसका विरोध वहां के अधिवक्ता संघ करेंगे। ये भी जो आपने अपडेट दिया है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमने दिखाई अनादि टीवी पर। इस वक्त रंगनाथन कोर्ट में किस तरीके से एंट्री हुई, लोगों का विरोध उसे झेलना पड़ा। 25 मासूम जिनकी जान चली गई उस कफ सिरप को पीने की वजह से, जिस कफ सिरप को बनाने वाली कंपनी का मालिक है रंगनाथन। और ऐसे ही अगर इस तरह की घटनाओं को कोई अंजाम देता है तो यूं ही पाक साफ होके नहीं निकल जाएगा, उसको सजा मिलेगी, कार्रवाई होगी। और आप देखिए, चेन्नई से पकड़कर लाया गया रंगनाथन को। आप किसी भी कोने में छिपे हों, आपने अगर इस तरह का अपराध किया है, बख्शे नहीं जाएंगे। रंगनाथन को विरोध का भी सामना करना पड़ रहा है और अब कार्रवाई के बाद सजा का भी सामना करना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सुदेश।